क्या आप सोचते हैं कि बिना तलाक दूसरी शादी करना अपराध है या वैध है? क्या आप जानते हैं कि भारतीय कानून इसे किस नजर से देखता है और किन परिस्थितियों में दूसरी शादी को अपराध नहीं माना जाता? आज हम इस वीडियो में इस सवाल का पूरा सच जानेंगे। आप यह भी समझेंगे कि अगर किसी कारण से आपको दूसरी शादी करनी पड़े तो क्या क्या कानूनी रास्ते खुले हैं, और अगर गलती से आपने कानून तोड़ दिया तो एफआईआर, केस और सजा का क्या हाल होगा। तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो एडवोकेट सुकृत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर हफ्ते सही और व्यावहारिक कानूनी जानकारी मिलती रहे। भारतीय कानून की बुनियाद भारत में विवाह सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि कानूनी संस्था है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 424 साफ कहती है, यदि पति या पत्नी जीवित रहते कोई दूसरी शादी करता है और पहला विवाह कानून के अनुसार वैध था तो दूसरी शादी को बिगमी कहते हैं और यह अपराध है। सजा 7 साल तक की कैद और जुर्माना। लेकिन कानून हर बात को काले सफेद में नहीं देखता। इसमें कुछ खास परिस्थितियां दी गई हैं जहां दूसरी शादी अपराध नहीं है। दोस्तों, इस तरह की गहराई से कानूनी जानकारी आपको सिर्फ एडवोकेट सुकृत चैनल पर ही मिलेगी। कब अपराध नहीं है? पहला विवाह अमान्य हो, वॉइड मैरिज। उदाहरण, अगर किसी ने 16 साल की उम्र में शादी कर ली या निषिद्ध रिश्ते में शादी कर ली या जरूरी शर्तें पूरी नहीं की, जैसे सहमति नहीं थी, तो ऐसी शादी वॉइड कहलाती है। इसका मतलब है कानून कहता है कि यह शादी शुरू से ही अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए ऐसे मामले में दूसरी शादी अपराध नहीं है। जीवन साथी की मृत्यु यह सबसे सीधी परिस्थिति है। यदि पहला पति या पत्नी अब जीवित ही नहीं है तो दूसरा विवाह अपराध नहीं है। जीवन साथी 7 साल से लापता कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 साल तक गायब है, उसकी कोई खबर नहीं है, पुलिस रिपोर्ट, गवाह और सबूत मिलते हैं और अदालत यह मान ले कि वह मृत मान लिया जाए, तो उस स्थिति में दूसरा विवाह किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ गायब होने से काम नहीं चलेगा। आपको कोर्ट से डिक्लेरेशन ऑफ सिविल डेथ लेना होगा, तभी दूसरी शादी वैध होगी। तलाक या विवाह रद्द होना, अगर पहली शादी टूट चुकी है और अदालत से डिवोर्स की डिक्री मिल गई है या फिर विवाह रद्द घोषित हो गया है, तो दूसरी शादी अपराध नहीं होगी। डिवोर्स के बिना दूसरी शादी करना सीधे अपराध है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत पुरुष को कुछ शर्तों के साथ 1 से अधिक विवाह की अनुमति है, लेकिन यह स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत मान्य नहीं है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कई बार कह चुके हैं कि इस अनुमति का दुरुपयोग न किया जाए। अगर दूसरी शादी करनी है तो सही तरीका क्या है? 8. पहली शादी की वैधता की जांच। क्या पहली शादी वॉइड है? अगर हां तो फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर इसकी घोषणा लें। 2. जीवन साथी गायब है, मिसिंग रिपोर्ट लिखाएं, पुलिस की जांच रिपोर्ट संलग्न करें, गवाह और सबूत दें, सिविल कोर्ट से डिक्लेरेशन ऑफ सिविल डेथ दिलवाएं। 3. डिवोर्स चाहिए? फैमिली कोर्ट में म्यूचुअल कंसेंट, डिवोर्स या कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए याचिका दायर करें। प्रॉपर डिक्री आने के बाद ही दूसरी शादी करें। 4. पर्सनल लॉ। मुस्लिम पुरुषों के मामले में धार्मिक कानून लागू हो सकता है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में यही छूट नहीं है। इसीलिए शादी रजिस्टर कराते समय कानून का पालन करें। अगर इन स्टेप्स का पालन करेंगे तो दूसरी शादी कानूनी होगी और आप किसी अपराध में नहीं फंसेंगे। अब सवाल उठता है, अगर किसी ने कानून की अनदेखी कर दी और दूसरी शादी कर ली तो क्या होगा? पहली पत्नी या पति सेक्शन 454 के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस केस दर्ज करेगी, कोर्ट में ट्रायल चलेगा। सजा 7 साल तक की जेल और जुर्माना। कई बार मामले कोर्ट के बाहर सुलझ जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, लेकिन यह हमेशा संभव नहीं होता। इसलिए कानूनी प्रक्रिया से गुजरे बिना दूसरी शादी न करें। सेक्शन 5 हालिया कोर्ट के उदाहरण, लगभग 3 मिनट। पेड इलाहाबाद हाई कोर्ट, पोलीगमी मिसयूज। कोर्ट ने कहा, मुस्लिम पर्सनल लॉ की छूट का मतलब यह नहीं कि इसका दुरुपयोग किया जाए, यानी धर्म के नाम पर मनमानी नहीं चलेगी। 2. केरला हाई कोर्ट, डिवोर्स बट सेकंड मैरिज। यहां सवाल उठा कि अगर उसी दिन डिवोर्स और सेकंड मैरिज हो तो क्या होगा? कोर्ट ने कहा कि हर केस में तथ्य देखे जाएंगे। 3. प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, 7 साल नियम। कई हाई कोर्ट ने दोहराया है कि सिर्फ 7 साल गायब रहने से काम नहीं चलेगा। कोर्ट की घोषणा जरूरी है, तभी दूसरी शादी वैध मानी जाएगी। यह सिर्फ कानून का मामला नहीं है, बल्कि परिवार और समाज से भी जुड़ा है।
दूसरी शादी बिना कानूनी रास्ता अपनाए करने से न केवल अपराध बनता है, बल्कि बच्चों के अधिकार, संपत्ति का बंटवारा, पेंशन और अन्य पारिवारिक अधिकार भी प्रभावित होते हैं। इसीलिए सोच समझकर और कानूनी प्रक्रिया का पालन करके ही दूसरी शादी करें। अब दर्शकों के लिए सीधी सलाह, बिना तलाक दूसरी शादी न करें। अगर जीवन साथी लापता है, कोर्ट से घोषणा कराएं। अगर तलाक चाहिए, प्रॉपर डिक्री लें। पर्सनल लॉ की छूट को मिसयूज न करें और सबसे महत्वपूर्ण, हमेशा वकील से सलाह लें। दोस्तों, इस तरह की प्रैक्टिकल और जमीनी कानूनी जानकारी आपको सिर्फ एडवोकेट सीक्रेट चैनल पर मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बिना तलाक दूसरी शादी करना सामान्यतः अपराध है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह अपराध नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि अगले वीडियो में आप किस कानूनी विषय पर जानकारी चाहते हैं। और हाँ, एडवोकेट सीक्रेट यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे सही, असली और भरोसेमंद कानूनी जानकारी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।